जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पे। मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अफगानिस्तान के द्वारा न केवल पाकिस्तान को ऑफिशियली स्नब कर दिया गया है, बल्कि उसके साथ ही में उन्होंने इंडिया को भी एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हाँ, रिसेंटली खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान के द्वारा जो अभी तक मेनली अपने व्यापार के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो दो बहुत बड़े बंदरगाह है कराची और ग्वादर, उनका इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों के साथ व्यापार किया करता था। अब अफगानिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अब इस व्यापार को वहां से नहीं करने वाले, बल्कि वो केवल ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, जिसको कि मेनली इंडिया बहुत बड़े तरीके से कंट्रोल करता है, अब उस पोर्ट के माध्यम से वो अपने व्यापार को करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, खबर दोस्तों इतनी बड़ी है कि इसको इवन वेस्टर्न मीडिया तक भी कवर कर रही है। अफगानिस्तान अर्जेस इंडिया टू स्केल अप ट्रेड, और साथ में इंडियन मीडिया तो ऑब्वियसली इसको कवर कर ही रही है कि अफगानिस्तान ने अब ऑफिशियली पाकिस्तान को स्नब करते हुए अपनी ट्रेड को रीओरिएंट कर लिया है विया दी ईरान चाबहार पोर्ट। और दोस्तों, इफ दिस इज नॉट इनफ, तो आज इंडिया ने उस पर्टिकुलर अफगान के स्टेप का एक वापस से जवाब भी दे दिया है। यूं मान लीजिए कि इंडिया ने भी एक रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। आज दोपहर में दोस्तों खबर सामने आई है कि इन ऑर्डर टू अगेन स्नब पाकिस्तान, इंडिया के द्वारा भी अब अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट जो एयर कार्गो सर्विसेज हैं उनको यहां पर अनाउंस कर दिया गया है। रादर मैं कहूंगा उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, बिकॉज नई दिल्ली से काबुल और साथ में अमृतसर से काबुल के जो एयर कार्गो रूट्स हैं उनको अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, खबर जो है आज दोपहर को ही सामने आई है। इंडिया टू लॉन्च एयर कार्गो सर्विसेज विद अफगानिस्तान सून। और बल्कि इसमें एक और डेवलपमेंट जिसके बारे में मैं आगे चल करके थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा, ये अफगानिस्तान के एक कॉमर्स एडवाइजर या मिनिस्टर हैं जो इंडिया आए हुए हैं, और उन्होंने यहां पर यह भी बात कही है कि ट्रेड रूट को डेवलप करने के साथ साथ दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के देशों में अपने अपने कमर्शियल अटैचेस को भी डिप्लॉय करने वाले हैं अपनी अपनी एम्बेसियों में, सो दैट जो व्यापार है जो कि फिलहाल इंडिया अफगानिस्तान के बीच में बहुत ही कम है, वो भी आने वाले टाइम में जो व्यापार है वो यहाँ पर बढ़ सकेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या अफगानिस्तान ने किया है पाकिस्तान को लेकर, और जो उन्होंने किया है ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है ये इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान तीनों के लिए कैसे एक विन 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 वाली सिचुएशन बनने वाली है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और इंडिया ने बदले में क्या किया है, क्यों किया है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो वहाँ पर भी आप हमारे चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सक्षम हैं और अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर दिए गए QR कोड के माध्यम से वो भी आप कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अफगानिस्तान चूंकि एक लैंडलॉक्ड देश है, इसकी वजह से वो शुरू से ही अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर आप इस पूरे के पूरे मैप को देखें तो बेसिकली अफगानिस्तान क्या किया करता था, ये जो लाल रंग की रेखा है इसको अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, जिसे कि ड्यूरैंड लाइन के नाम से जाना जाता है, इसके थ्रू अफगानिस्तान अपने सामान को पाकिस्तान में भेजता था। वो सामान जब पाकिस्तान पहुंच जाता था तो यहाँ पर जो नीचे पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे वाला जो एरिया है जहां पर कराची और ग्वादर के जो पोर्ट्स हैं जो वो देखने को मिलते थे, वहां से ये सामान बेसिकली दूसरे देशों तक जाया करता था। इवन अफगानिस्तान को जो सामान मंगवाना भी पड़ता था इंपोर्ट के लिए भी, ये पाकिस्तान के उन्हीं बंदरगाहों के ऊपर डिपेंडेंट था, और उसके बाद वो सामान वहां पहुंचता था, ड्यूरैंड लाइन तक पहुंचता था, एंड अल्टीमेटली अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर एंट्री ले पाता था। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है। आप भी जानते हैं कैसे अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तान की आर्मी को फिर से अपनी पतलूने टांगने पर मजबूर कर दिया। खैर, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, अफगानिस्तान अब ऑफिशियली पूरी की पूरी यहाँ पर एक्शन मोड में आते हुए पाकिस्तान को स्नब करना शुरू कर चुका है। स्नब कैसे किया है, उन्होंने अपने ट्रेड को ऑफिशियली पाकिस्तान से शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, और अपना अब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो
मेनली ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, ये दोस्तों ईरान का चाबहार पोर्ट है, इसके माध्यम से वो ऐसा करने वाले हैं। बाय द वे, केवल ईरान के ऊपर नहीं, अफगानिस्तान के जो नॉर्दर्न बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, उसके माध्यम से भी वो अपना जो व्यापार है वो करने वाले हैं। वो कैसे होगा वो आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ईरान वाली कहानी को हम लोग समझ लेते हैं। और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, बेसिकली अब अफगानिस्तान अपने सामान को पहले यहां से ईरान भेजेगा, ईरान से चाबहार पोर्ट से वो कहीं पर भी जा सकता है। सिमिलरली इंपोर्ट के लिए भी सामान पहले चाबहार आएगा, फिर वो ईरान के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर एंट्री ले लेगा। अच्छा, बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसमें इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान का क्या फ़ायदा है, ईरान भी दोस्तों कम नहीं है। बिकॉज चूंकि अफगानिस्तान एक तरफ कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा था, तो ईरान भी उनको वेलकम करने लगा। वेलकम कैसे करने लगा? ईरान ने कहा आओ जी आओ, बिकॉज हमारा जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर हम जो पोर्ट के टैरिफ्स हैं उनको 30% से कट कर रहे हैं, जो स्टोरेज फीस है उनको 75% से कट कर रहे हैं, जो डॉकिंग चार्जेस हैं उनको 55% से कट कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप हमारे पोर्ट के माध्यम से, हमारे पोर्ट टर्मिनल्स के माध्यम से व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित होने वाला है। नाउ ये पूरी जो यहाँ पे चीज़ हुई है, इस चीज़ का अफगान, ईरान और इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है? अफगानिस्तान के लिए फ़ायदा बड़ा सिंपल है, जो कॉस्ट ऑफ ट्रेड है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। ईरान के माध्यम से ये लोग व्यापार करना शुरू कर देंगे, फिर भले वो ट्रांसपोर्टेशन हो, हैंडलिंग हो, कुछ भी क्यों ना हो। ईरान के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बिकॉज उनको भी रेवेन्यू कमाने का मौका मिलेगा। ऑब्वियसली अगर ईरान दोस्तों यहाँ पे पैसा कमाएगा तो नुकसान किसका होने वाला है? नुकसान पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट्स का होने वाला है, जो कि अभी तक ट्रांजिट के लिए अफगानिस्तान से पैसे को चार्ज करते थे। और इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत होने वाली है, बिना कुछ करे ही हमें यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज जैसे ही अफगानिस्तान चाबहार के माध्यम से अपने व्यापार को करेगा, तो चूंकि चाबहार के कई सारे टर्मिनल्स इंडिया के द्वारा कंट्रोल और ऑपरेट करे जाते हैं, तो उस केस में हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो भी अफगानिस्तान की ट्रेड के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू, स्टोरी इतनी आसान नहीं होने वाली। बिकॉज जहाँ एक तरफ हमें लगता है कि जी हाँ, पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा झटका होगा, रेवेन्यू वाइज झटका बिल्कुल होगा, लेकिन अफगानिस्तान के लिए कहानी इतनी आसान नहीं होगी। नंबर एक रीज़न उसका ये है कि अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान के थ्रू जो रास्ता था अरेबियन सी तक पहुंचने का, वो रास्ता असल में छोटा रास्ता है। और नंबर दो, अफगानिस्तान के ये वाले जो प्रोविंसेस हैं, स्पेशली जो ये वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रखी, यानी कि यहाँ पे सड़कें, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना खास नहीं है, जिसकी वजह से ये इनको चैलेंज तो महसूस होने ही वाला है। लेकिन अब क्या अफगानिस्तान इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करता है? वहाँ पर डेवलपमेंट करते हुए चाबहार के थ्रू शायद वो आगे चल करके अपना व्यापार बढ़ाएंगे या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, इंडिया भी इस मौके का दोस्तों फ़ायदा उठा रहा है। इंडिया ने अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना शुरू कर दिया है। बिकॉज जो अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर जो अभी इंडिया आए हुए थे, उनके साथ मुलाकात के बाद इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हम भी भाई साहब दो नए रूट्स हैं जिनको एक्टिवेट करने वाले हैं। काबुल न्यू दिल्ली, काबुल अमृतसर एयर फ्रेट कार्गो कॉरिडोर्स को इंडिया के द्वारा एक्टिवेट कर दिया गया है। और ये भी अगेन दोनों देशों के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही अहम बन जाता है। अगर देखा जाए अफगानिस्तान के लिए बहुत ही अहम बन जाता है। कैसे? जो एयर कार्गो लिंक होगा दोस्तों, अभी तक क्या था कि हमारा जो व्यापार अफगानिस्तान के साथ होता था वो विया पाकिस्तान होता था, लेकिन पाकिस्तान आए दिन कभी व्यापार को बंद कर दिया, कभी बॉर्डर को बंद कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो प्रॉब्लम्स होती ही रहती थी। लेकिन वो वाली प्रॉब्लम्स अब यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। अफगानिस्तान के लिए दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि जब एयर रूट यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा तो दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी कोई पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो भी कोई फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं, उनको जल्दी से हम लोग अफगानिस्तान में डिलीवर कर सकते हैं, ऑल थैंक्स टू दी एयर कार्गो रूट जो अब एक्टिवेट हो चुका है। इंडिया के लिए फ़ायदा क्या होगा? ट्रेड वाइज हमें बहुत बड़ा फायदा देखिए नहीं होगा, बिकॉज अफगानिस्तान ट्रेड वाइज इंडिया का बहुत ही छोटा प्लेयर है। केवल $1 बिलियन के आसपास का हमारा व्यापार होता है, शायद उतना भी नहीं होता, 998 मिलियन डॉलर के आसपास ही रहता है। लेकिन इससे फ़ायदा इंडिया को ये होगा कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है वो उस इलाके में बढ़ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज बन जाती है। तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली इंडिया के लिए एक बड़ी गेन यहाँ पर होने वाली है। सो ओवरऑल अभी तक जो कहानी बन रही है वो ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को स्नब किया है,
इंडिया ने उस मौके का फ़ायदा उठाया है और दोनों के बीच में व्यापार बढ़ने वाला है। बाय द वे आपको बता दूं, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, अफगानिस्तान जो है दोस्तों वो केवल ईरान के माध्यम से नहीं बल्कि वो अपने जो ऊपर उसके जो पार्टनर्स आते हैं तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ भी यहाँ पर एग्रीमेंट्स को साइन कर रहा है, नई नई ट्रांजिट फैसिलिटीज़ को बनाया जा रहा है सो दैट जो ट्रेड रूट्स हैं वो उनके साथ बनाकर जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है वहाँ पर भी व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। देखते हैं क्या होगा आगे चल करके, लेकिन वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर, द जियोपॉलिटिक्स बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो भी चल रहा था उसका कहीं ना कहीं अभी तक इंडिया को केवल बेनिफिट ही हो रहा है। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।